नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आई हूँ आप सब लोगों के लिए श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक और लघु कथा सुनाने। वजह यह है कि मुझे ये लघु कथा बहुत अच्छी लगी। ये जितनी ज़्यादा संक्षिप्त है उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है और इस बात की साक्षात्कार है कि शरत चंद्र बाबू जितने ज़्यादा अच्छे उपन्यासकार थे उतनी ही अच्छी महारत उन्हें संक्षिप्त या कहें लघु कथा लिखने में भी। आइए सुनते हैं और सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी, आपको भी मज़ेदार लगी या नहीं, और प्रेरणा दीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा ताकि अगली बार हम और अच्छी कथाओं का चयन कर सकें और आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए चलते हैं। लघु कथा का नाम है निमंत्रण। रविवार का दिन रस चक्र की गोष्ठी का आयोजन हुआ। अभी तक सदस्य नहीं आए थे। शरद चंद्र के पास ही असमंज मुखर्जी, बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार, बैठे हुए हैं। वे काफी थके हुए से दिख रहे हैं। एक और तकिए के सहारे लेटे हैं। पास ही शरद बाबू हाथ पैर फैलाए लेटे हुए हैं। दृश्य कुछ असाधारण सा है। अपने मकान के अलावा शरद बाबू को कहीं लेटते नहीं देखा गया। रस चक्र के एक प्रमुख सदस्य ने भीतर प्रवेश करते हुए पूछा, क्या बात है शरद बाबू, इस तरह लेटे क्यों हैं? पूछ मत यार, आज अजीब मुसीबत में फंस गया। इस दोपहरिया में चक्कर काटते काटते सर दुखने लगा। मंज बाबू बोल उठे, घर का क्या कसूर है, सब आपकी कारगुजारी है। शरद बाबू ने असमंज की ओर देखते हुए कहा, नाराज क्यों होते हो भाई, आखिर कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। यह मान लेता हूं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परेशान कम नहीं किया आपने। उपस्थित सदस्यों ने कौतूहल के साथ पूछा, क्या बात है शरद बाबू? असमंज से ही पूछो, वही बताएगा। असमंज ने कहा, मैं क्यों बताऊं, आप अपनी कहानी स्वयं बताइए। खैर मैं ही बता रहा हूँ, कहते हुए वे तकिए का सहारा लेकर गत रविवार के दिन असमंज मेरे यहाँ मिलने के लिए आया था। जब वह चलने लगा तब अचानक मेरे मन में यह बात पैदा हुई कि असमंज को अपने यहाँ काफी दिन हुए कुछ खिलाए पिलाए, अगले रविवार को उसे अपने यहाँ निमंत्रण देकर खिला दूं। यह सोचकर मैंने इससे कहा, भाई असमंज, तुम्हें काफी दिन हुए अपने यहाँ कुछ खिलाया पिलाया नहीं, अगले रविवार के दिन दोपहर का खाना यहीं आकर खा ले। क्यों, आओगे ना? असमंज प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रण ग्रहण कर चला गया। आज दोपहर के कुछ पहले वह मेरे यहाँ खाना खाने चला आया। इधर मैंने उसे आज के लिए निमंत्रित किया है, यह बात बिल्कुल ही भूल गया था। असमंज जब आया तब मैं गड़गड़ा पी रहा था। उस समय उसे अपने यहाँ आते देख कुछ चकित हो गया, इसलिए कहा, अरे असमंज, आओ आओ, अचानक दोपहर को कैसे चले गए, कोई जरूरी काम है? शरद चंद्र के श्रोतागण विवृत असमंज की अवस्था की कल्पना करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। असमंज ने कहा, आप लोग हंस सकते हैं, लेकिन उस समय मुझे जरा भी हंसी नहीं आई थी। शरद चंद्र ने कहा, खैर जाने दीजिए, आगे सुनिए। असमंज के मुंह से कोई बात नहीं निकली, सिर्फ अवाक होकर मेरी ओर देखता रहा। मैंने सोचा शायद दोपहर हो गई है, यह बात उसके ध्यान से उतर गई है। तभी अचानक एक बात याद आ गई। मैंने इससे कहा, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले, चले जाओ, आज वहाँ चौचक भोजन का निमंत्रण है, मुझसे अधिक खाया नहीं जाता, फिर भी वे लोग मुझे आने के लिए बार बार अनुरोध करते हैं कि आपको आना ही होगा।
तुम्हें संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उन लोगों से यह भी कह दिया है कि मैं अकेले कहीं नहीं जाता। अगर कोई इष्ट मित्र मिला तो साथ लेता आऊँगा। उन लोगों ने इस प्रस्ताव को प्रसन्न भाव से स्वीकार करते हुए कहा, आप जितने चाहे उतने व्यक्ति ला सकते हैं। इससे प्रसन्नता ही होगी। धूमधाम भी शायद होगा। बोटैनिकल गार्डन में आज उन लोगों की पिकनिक है। अब उठो, देर करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यूं ही देर हो गई है। अब तक उपयुक्त साथी ना पाने के कारण चलूं या ना चलूं सोच रहा था। सौभाग्यवश अब तुम आ ही गए हो तो चलो, कम से कम निमंत्रण का फायदा तो पूरा कर जाऊं। असमंज के राजी होने पर हम दोनों भोज खाने के लिए रवाना हो गए। अगर उस समय तक भी असमंज ज़रा सा दिमाग दौड़ाकर मुझे यह बता देता कि आज के दिन उसे मैंने अपने यहाँ निमंत्रण दे रखा है, तो यह परेशानी न उठानी पड़ती। लेकिन हजरत ने ज़रा भी इशारा नहीं किया। आपने सोचा शरद भैया कौन सा राजभोग करेंगे। इससे अच्छा प्रबंध बोटैनिकल गार्डन में ही होगा। इसके अलावा वहाँ दोहरा मज़ा है। भोजन के साथ साथ गंगा नदी के किनारे की हवा का आनंद भी मिलेगा। असमंज बुद्धिमान लड़का है, इसलिए लक्ष्मण की भांति मेरा अनुसरण करता चल पड़ा। असमंज ने कहा, जी नहीं, मैंने यह देखा कि आज जब आपके यहाँ ठाला ही ठाला है, तब गंगा किनारे वाला भोज क्यों अस्वीकृत कर दूं। सबसे पहले आपको अपनी परेशानी से रिहा कर दूं। दूसरे, आज जब एकादशी नहीं है, तब शरद चंद्र ने बाधा देते हुए कहा, बस बस रहने दो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब आगे की बात सुनिए। हम दोनों तपती दोपहर में वहां पहुंच गए। वहां जाकर देखा, चारों तरफ सन्नाटा। चिड़िया का पूल तक दिखाई नहीं दे रहा था। निमंत्रण देने वाला मुखिया भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। असमंज से मैंने कहा, क्या जी असमंज, यहाँ तो कोई ही नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा था कि बगीचे में ही खाना बनेगा। कहीं कोई नया प्रोग्राम तो नहीं बनाया। घर से ही या किसी होटल से खाना बना कर ले जाएंगे क्या। खैर, चलो तब तक सामने के होटल में बैठकर चाय पी ली जाए। मुमकिन है कुछ देर में भी लोग आ जाएंगे। इसके अलावा आज 1 अप्रैल तो है नहीं कि बेवकूफ़ बना सकेंगे। इसके बाद हम दुकान पर आ गए। इधर था, इसलिए कहा, देखो असमा, आने की जरूरत नहीं। ये लोग इधर से यहाँ आएंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यह भी उन लोगों की नजरों से छिपा नहीं रहेगा। आओ तब तक धीरे धीरे चाय पी जाए। हम लोग तो आज उनके अतिथि हैं। इस चाय का दाम भी देंगे। शरीफ आदमी। असमंज ने कहा, भैया जी, अगर धीरे धीरे चाय पी जाएगी तो चाय बद मजा हो जाएगी। ठंडी चाय भला पीते बनेगी। ये लोग कब तक आते हैं। धीरे धीरे एक प्याली चाय समाप्त हो गई, फिर दूसरी कप, और इसके बाद तीसरी कप चाय पी चुका। आखिर चिल्लाकर बोला, क्या बात है अफरोज, समझ नहीं पा रहा हूँ। कहने के पश्चात जेब के भीतर हाथ डालकर निमंत्रण पत्र निकाल कर पढ़ा। बाप रे बाप, कहा, आसमान गजब हो गया। बहुत भारी गलती कर बैठा हूँ। निमंत्रण इस रविवार को नहीं, आगामी रविवार का है। ये देखो निमंत्रण पत्र। कहते हुए उसे निमंत्रण पत्र मंच ने निमंत्रण पत्र पढ़कर वापस देते हुए हंसकर कहा, भाई साहब, आपके सिर्फ एक ही गलती नहीं, एक और भी है। मैंने पूछा, वह कौन सी। इसके अलावा और कौन सी गलती है। मंच ने कहा, आपने आज दोपहर के लिए मुझे निमंत्रित कर रखा है। मैंने कहा, अरे हाँ ठीक तो है, लेकिन जनाब आपने मुझे घर पर क्यों नहीं बताया। अगर मैं भूल गया तो तुम्हें याद दिला देना चाहिए था। तुम तो मेरे लिए नए परिचित हो नहीं कि संकोच करते। असमंज ने कहा, मैंने जब यह देखा कि आप भूल ही गए हैं, तो इस दूसरे निमंत्रण को क्यों ठुकरा दूं। यहाँ ना सही वहीं सही। पहले सोचा कि घर ही चला चलो, फिर अचानक यह ख्याल हुआ कि इस समय घर जाना वहां तो हंडिया साफ होगी। इधर भूख से बुरा हाल था, उधर असमंज पर क्या गुजर रही थी अनुभव ही कर रहा था।
असमंज से मैंने कहा, अब चलो उठो, कहीं किसी दुकान पर भूख के कारण आंतड़ियां कुलकुला रही हैं। इस वक्त तो किसी दुकान का ही सहारा लिया और पास ही एक दुकान पर भरपेट खा पीकर सीधे तुम्हारे रस चक्र की गोष्ठी में चला रहा हूँ। असमंज ने कहा, आज का यह भोज शरद भैया की भूल की वजह से मेरे ऊपर बकाया हो गया। असली निमंत्रण देकर पूरा करने वाले हैं। इस बार गलती ना हो यही मैं चाहता हूँ। शरद बाबू ने कहा, नहीं यार, इस बार नहीं भूलूंगा। श्रोताओं में से किसी ने कहा, देखिए असमंज बाबू, अगले रविवार के लिए सावधान रहिएगा। शरद बाबू तो अगले रविवार को बोटैनिकल गार्डन में भोज खाने जाएंगे। शरद बाबू ने कहा, राम भजो, भोज का मजा आज खूब मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी मजेदार निमंत्रण। बताइएगा आपको कैसी लगी और लाइक करके अपने सुझाव देकर हमें प्रोत्साहन दीजिएगा और इसी प्रोत्साहन से हम आपके सामने और मजेदार किस्से, व्यंग्य कथाएं प्रस्तुत करेंगे ताकि आपका मनोरंजन हो। आज की पीढ़ी, जो आज की युवा पीढ़ी है, उन्हें भी ये लघु कथाएं सुनने को मिले, ताकि उन्हें भी पता चले कि कुछ वर्ष पहले कौन से उपन्यासकार थे, किस प्रकार से वो अपने आसपास की घटनाओं का विवरण दिया करते थे। उस समय हमारा समाज कैसा था, लोग कैसे थे, अब कितना परिवर्तन आ गया है। अब जो परिवर्तन है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, किस तरह वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी से, उनकी कहानियों से, उनके वक्त की जीवन शैली से, लोगों से, समाज से क्या कह सकते हैं। चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।